विभाजन के समय के बच्चे आज के बुजुर्गों से प्रेरणा लेने का आह्वान। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाकर बुजुर्गों को दिया सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा के बाद पहले वर्ष का कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उस दौर के समय को उन लोगों के जहन में मिले दर्द को साझा किया गया। आज बुजुर्ग हो चुके उस समय के बच्चों ने जब अपनी दास्तां सुनाई तो हर किसी की आंखें नम थी। समारोह में अपना संबोधन देते हुए मुख्य अतिथि हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की भी आंखें भर आईं। उन्होंने उस दौर को कभी ना भूलने की बात कही। के ऊपर 9 बुजुर्ग हैं, उनको कहा कि हमने कुछ पौधे मंगवाए हैं। मैडम कृष्णा सुखीजा, रिटायर्ड बीईओ, इनको जरा मेंटली थोड़ी वो जबान में खड़ा हो गया। आप विभाजन के समय इंडिया में थे या पाकिस्तान? ना पाकिस्तान से आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑलरेडी स्मारक बन रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर। एक भव्य हमारे तो स्वामी धर्मदेव जी जो इस आयोजन को 14 तारीख का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। वहां पर जो कह रहे स्मारक बनने वाला है, संभवतः वो 8वां अजूबा होगा, तो उसकी तैयारी हो रही है। एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति 75 वर्ष के बाद जिसने हमारे दर्द को समझा। ये दर्द ऐसा था जो सुषुप्ति अवस्था में था, उसे जागृत अवस्था में ला करके हमारे नौजवानों को प्रेरणा देने की कोशिश की कि जो भयावह स्थिति, जो त्रासदी, जो हॉरर, जो एक डरावना दृश्य आपके बुजुर्गों ने देखा, उसे कभी भी भूलो ना। तभी लिए इसको स्मृति दिवस का नाम दिया है। और धन्य है हमारे प्रांत के अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में हमारे मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्हें संयोजक बनाया। हमारे विनोद भयाना जी विधायक है हाँसी से, श्रीमती सीमा त्रिखा विधायक है बड़कल फरीदाबाद से, और मुझे भी उस समिति में सेवा करने का मौका दिया। हम चारों पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो दर्द हमारे बुजुर्गों ने देखा उसे उजागर करें और उसकी निमित्त नौजवान को एक प्रेरणा दें कि तुम्हारे बुजुर्गों के पास अनुभव है, तुम्हारे पास ऊर्जा है। ऊर्जा और अनुभव को मिश्रण करके एक सफलता का विस्फोट हो सकता है। आओ मिलके देश के बारे में सोचें, राष्ट्र के बारे में सोचें, राष्ट्र सर्वोपरि। और कभी भी अपने बुजुर्गों को जिनके साथ इस प्रकार की घटना घटी है मरने मत दो, उनको अमृत देने के लिए इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी किए जाएंगे। सर, आपको ऐसा लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो आजादी के बलिदान को शायद भूल चुकी है, वो इससे रूबरू होकर सशक्त हो सकेगी? ऐसा है कि जो माँ होती है वो बच्चे को सबसे पहले संस्कार देती है, संस्कार के बाद शिक्षा देती है, शिक्षा के बाद उसको मान्यता मिलती है, एकता मिलती है। तो इसलिए इस प्रकार के आयोजन से माताओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को एक संस्कार मिलेगा, एक संदेश जाएगा। और हमारी युवा पीढ़ी 65% आबादी हमारी युवा है, वो शिक्षित समाज है और उन्हें सिर्फ एक मार्गदर्शन चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास है। देखिए, भारत को आज़ादी विभाजन की कीमत पर मिली थी और विभाजन की कीमत जो चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी थी। 10 लाख लोग बलिदान हो गए, 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी हो गए, 10,000 से अधिक बहनों को ऐसी विभत्स स्थितियों में से गुजरना पड़ा कि जिनकी समर्थी मात्र से तकलीफ होती है। वो दर्द की वेदना में से जो गुजरे उसका समझना है तो जो विभाजन की रेखा जिन्होंने खींची थी, बैरिस्टर रेडक्लिफ, जब वो यहाँ से इंग्लैंड गए और उनसे पूछा पत्रकारों ने कि क्या आप कभी भारत पाकिस्तान वापिस जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, मैं बंगाल और पंजाब में एक ऐसी लाइन खींच कर आया हूँ कि 8 करोड़ लोग मुझे दरखास्त लेकर ढूंढ रहे हैं, मैं जिंदगी में उनका कभी सामना नहीं कर सकता। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है उनको उसी में से फिर से गुजरना पड़ता है। दुनिया की कौमों ने अपने इतिहास को याद रखने के अपने तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस साल में विभाजन की विभत्सता को
कि समर्पण दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि अपनी कौम भी उस तकलीफ को, उस दर्द को भूले नहीं, और उसके कारण जो चैलेंजेस उस समय थे, उस प्रकार के चैलेंजेस अगर फिर हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ घुसपैठियों के कारण से स्थितियाँ बदल रही हैं। बड़ी घुसपैठ हमको मालूम है हमारे देश में बांग्लादेशियों की, रोहिंग्यों की, बाकी सब हुई है, और हमारी जनांकी की कुछ राज्यों की बदली है, बंगाल की, आसाम की, कुछ और स्थानों पर भी हमारी जनांकी में, डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है। वो बहुत बड़ी चुनौती है और हम सबको इसके लिए सजग होना पड़ेगा। तो इसलिए माल्य केवल ये समर्पित दिवस नहीं है, ये उस चुनौती को समझने का भी दिवस है। और कभी भी अपने बुजुर्गों को जो उस समय मृत्यु के लोक में जा चुके हैं, उनको कभी भी मरने नहीं देगा, उनको मृत्यु प्रदान करेगा। किस प्रकार? उनके नाम में कुछ न कुछ आयोजन करके। ऐसा है कि पैसे इसके ऊपर फिल्म कई बनी हुई है, लेकिन हमारे माननीय प्रांत अध्यक्ष महोदय ने मुझे पिछले साल कहा था कि जो हमारे गुड़गांव के बुजुर्ग हैं, जिनकी आयु 80 साल 85 साल की है, उनके लेख लिखे जाए। हमने उनसे लेख लिखवाए, उन लेखों का संकलन किया, उसकी एक पुस्तक बनाई, उस पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। उस पुस्तक के आधार पर मैंने एक फिल्म की एकेडमी है, वो गुड़गांव में ही है, वहाँ से राजकुमार राव जैसे फिल्म एक्टर भी गए हैं। उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया, 3 महीने के बाद उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है और अब उसके ऊपर ड्रामा तैयार हो रहा है। आशा है कि प्रथम सप्ताह अक्टूबर के अंदर वो ड्रामा तैयार हो जाएगा। उससे आपको पता चलेगा किस प्रकार की भयावह स्थिति हमारे बुजुर्गों ने देखी है। लोगों की आंखों में आंसू होंगे, दर्द होगा और इस प्रकार का दृश्य होगा कि उससे भी युवा काफी प्रेरणा लेगा। कैंडल मार्च, बेसिकली कैंडल मार्च ये एक श्रद्धा सुमन देने का एक तरीका है, और तभी मौन, हमारा भाजपा संगठन की ओर से जो हिदायत आई थी, ये मौन यात्रा है। जो आत्माएं चली गई, दिवंगत हो गई, उन आत्माओं को श्रद्धा सुमन देने के लिए एक तरीका है। कोई किसी प्रकार करता है, कोई किसी प्रकार करता है, तो हमने कैंडल मार्च करके, पैदल यात्रा निकाल करके, इसके माध्यम से उन बुजुर्गों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आपने वक्तव्य सुना होगा प्रांत अध्यक्ष महोदय का, उन्होंने इजराइल का उदाहरण दिया। इजराइल के अंदर उन जो 60 लाख लोग मारे गए, उनकी याद में उन्होंने पौधारोपण किया था और उन पौधों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं बकायदा। तो आने वाली पीढ़ी को, तो इसलिए आज भी हमने सांकेतिक रूप में इसलिए पौधा दिया है, जब ये जाके पौधा लगाएंगे, आने वाली पीढ़ी देखेगी कि हमारे दादा ने अपने पिता के, अपने परदादा की याद में बनाया है, तो आने वाले दिनों में वो एक निरंतर एक बन जाएगी कड़ी, तो उनको ध्यान देगा कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या घटना घटी थी। मेरा नाम डॉक्टर बालकृष्ण सुखीजा है। मैं 17C1293 से आया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। मैं 84 का हो गया हूँ। हाँ जी, पूरी को सलूट करती हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ। देखिए, अभी करना है, और अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। जहां तक मैंने अभी देखा है 85 या 90 लोग जो मंच पे अभी पगड़ी पहनाई गई है, जो उन्हें शॉल दी गई है, और कुछ लोग अभी बैठे होंगे जिनकी प्रदेश अध्यक्ष जी से भी करानी है। तो वो प्रदेश अध्यक्ष जी के आने के बाद हम टोटल बैठाएंगे। 80-85 लोगों का अभी सम्मान हो चुका है। रक्षाबंधन आ रहा है, ये तो हम सब, बेटी बढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, जगह जगह कॉलेज खोले जा रहे हैं। बेटियां तो अब मेडल जीत के आ रही हैं। अभी भी कुछ कहना है क्या? बेटियां तो बढ़ ही रही हैं, बेटियों ने उड़ान भर ली है, अब उन्हें कौन रोकेगा? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, जब पाकिस्तान से जो हिंदू परिवार, विस्थापित परिवार, जब देश का विभाजन हुआ, लाहौर से पाकिस्तान के विभिन्न राज्यों से जब वो हिंदुस्तान आए, उनके साथ जो जो त्रासदी हुई, जो जो अत्याचार हुए, माओं के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जब वो घर से चले तो सभी साधन संपन्न थे,
लेकिन उनके सभी संसाधनों को बुरी तरह लूटा गया, निचोड़ा गया, कचोड़ा गया। उसी की याद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में रखा है और आज उसी स्मृति दिवस को मनाने के लिए आज गुरुग्राम के सभी पुराने परिवार, रेफ्यूजी परिवार जो बेचारे पाकिस्तान से सब कुछ अपना लुटवा पिटवा कर हिंदुस्तान आए थे, आज उन सभी की याद में ये स्मृति दिवस का कार्यक्रम रखा गया है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और बड़ा ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम है। सभी गुरुग्राम के जितने भी बुजुर्ग हैं आज सभी आपको देखने को मिलेंगे और जब उनसे चर्चा करते हैं तो उनके आंखों से आंसू छलक उठते हैं। आप इन्हीं भावनाओं से समझ सकते हैं कि उनका दर्द कितना गहरा और कितना ज्यादा उनके साथ जाती हुई। देखिए, बिल्कुल सही बात है। उस समय अगर सही ढंग से प्लानिंग की जाती विभाजन की तो बहुत सारी चीजें उसमें बहुत कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन लापरवाही की वजह से जिन लोगों ने अपनी माँ को खोया, अपनी बहन को खोया, अपने बच्चों को खोया और खुद अपने ऊपर जुल्म से, उसको हम वापस नहीं ला सकते। इसमें बहुत भारी त्रुटि रही है। मेरा नाम डॉक्टर नरेश हंस, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम KLP कॉलेज रेवाड़ी। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और 75 वर्ष में पहली बार ऐसा अति सुंदर उत्तम प्रोग्राम हो रहा है जिससे इतना हर्षोल्लास है। पूरे भारतवर्ष में जहां पर देखो, जहां नजर जाती है, तिरंगा झंडा ही फहराया जा रहा है और ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि हमारे रहते हुए हम ऐसे प्रोग्राम को, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में हो रहा है, हम उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतना मेहनत करके लगन से ये एक प्रोग्राम किया है। इसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आज पूरे देश भर में आज से 14 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे देश भर में विभाजन की विभीषिका, बहुत से लोगों ने इस विभाजन के दर्द को सहा है और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो वहां से उजड़ के, जिन्होंने उस पीड़ा को, उनके परिवार के माँ बाप उनके नहीं रहे पर हमारे वो पूर्वज हैं जिन्होंने उस मंजर को देखा है। आज अमृत महोत्सव के मौके पर उन सबको याद किया गया है और उस कार्यक्रम, उस पीड़ा से कुछ थोड़ा निकले वो बाहर, क्योंकि कभी भी बैठते हैं तो बुजुर्ग वो दिन याद करते हैं कि वहाँ ऐसे दिन थे, हमने ये इस पीड़ा को, हर 14 अगस्त उनको ये बात याद कराती है। आज उन बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम देश भर में चल रहा है और गुरुग्राम में आज है, कहीं 14 को भी है और एक अच्छा कार्यक्रम का प्रयास ये किया गया है। देखिए, वो जो हो गया उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता, पर एक मरहम का काम ये कार्यक्रम करेगा। ऐसे बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम जगह जगह पे हो रहे हैं और मेरा ये मानना है कि आज भी उनके बड़ों को याद करने का ये काम जो सरकार ने पहल की है, आदरणीय मोदी जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहल की है, ये एक बहुत ही जैसे कहेंगे हम कि उनकी यादगार को पुनः, जो एक मन के अंदर थी, समाज के बीच में सब लोग मिलकर एक साथ याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा निर्णय है आदरणीय मोदी जी का। और जैसे अभी पंचनद का एक बड़ा स्मारक भी बनने जा रहा है कुरुक्षेत्र में और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसपे प्रधानमंत्री जी ऐसे कई जगह पर दिल्ली से संबोधन करेंगे इस कार्यक्रम के तहत ही उस जगह पर। तो मैं नमन करती हूँ मोदी जी को, वो हर वर्ग का ध्यान रखते हैं, वो हर पीड़ा को ध्यान में रखते हुए उस पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़कर और लोगों के साथ उनके दुख की भागीदारी का, उनके दुख को साझा